आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी उम्र आपसे बहुत ज़्यादा होगी और किसी के अपशब्द पे वो शांत होकर ये बात बोलेंगे कि एक हमारा भी उम्र था, एक हमारी भी जवानी थी कि किसी को हम छोड़ते नहीं थे, लोग हमसे भी डरते थे। आज जिम्मेदारियों के बाद हम सब कुछ वो छोड़ चुके हैं। गांव में तो लोगों का कहना होता है कि अगर लड़के ज़्यादा बिगड़ जाए तो उनकी शादियां कर दो, जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद वो अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन हर जगह पे ये सुधार ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को शादी और जिम्मेदारियां सुधार सकें। कभी कभी वो इंसान इतना ज़्यादा गलत हो जाता है कि उन जिम्मेदारियों को छोड़ के दूसरों से बहस करता है, दूसरों से लड़ाइयाँ करता है। एक इंसान जो नया नया अपना घर परिवार छोड़ के आया है आपके जीवन में, उस इंसान के सुखों की चिंता को छोड़ के जो इंसान आपके भरोसे आया है, आप अपने सुख को ढूंढने लगते हो। हम बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई गाली दे, अपशब्द बोले, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। आप अपने जीवन को देखो, क्या आपका मन इतना ताकतवर है लोगों से लड़ सकता है? क्या आपके शरीर में इतनी ताकत है कि जिससे लड़ना है शरीर से उससे लड़ सको? कि आप एक थप्पड़ मारो और दूसरा वाला आपको एक थप्पड़ मारे तो उस थप्पड़ को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं है तो मत लड़ो किसी से, क्योंकि वो थप्पड़ हो सकता है आपका जीवन कहीं रोक दे। कभी कभी हमारा दिमाग पूरी तरह किसी और के बस में होता है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर हमें कौन चला रहा है। किसी के थोड़े से अपशब्द पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम अपना पूरा काम छोड़ के, अपना सुख चैन छोड़ के उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं लड़ने के लिए, बहस करने के लिए और अपने सही होने की सफाई देने के लिए। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम उसे सफाई क्यों दे रहे हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं। कभी कभी तो ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान अगर कीमती है, हमें डर लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा, तब हम उसके पीछे भागते हैं। जो हमने नहीं की है उसे हमारा गलती ना समझ ले और इस गलती को सोच सोच के वो हमें छोड़ ना दे। लेकिन हर जगह पे अगर सफाइयाँ देते फिरोगे तो उस सफाई का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। हर एक इंसान को यही लगेगा कि हाँ आप गलत ही हो, क्योंकि आपसे गलतियाँ बार बार हो रही हैं ना। और जब आपको कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, तो देखो अपने आप को, क्या आप उससे लड़ने लायक हो? अगर लड़ने लायक नहीं हो, कुछ समय के लिए ठहर जाओ और अपने आप को मजबूत बनाओ उस इंसान से लड़ने के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे उस इंसान से तो वो इंसान हर एक इंसान को अपशब्द बोलेगा। आपने तो सुन लिया, आपसे जो कमज़ोर रहेगा उसे भी वो अपशब्द सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना और आपने उस इंसान को मौका दिया आपके बाद वाले इंसान को भी गाली दे, अपशब्द बोले। और ये गलती आपकी है, उस इंसान की नहीं है। ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपको क्षमता दी है। आपका कोई अपमान करता है तो उस अपमान के बदले उस इंसान को सजा देने की क्षमता आप में है। और अगर उस इंसान को आप सजा नहीं देते हो तो ये आपके परवरिश की, आपके इंसानियत की गलती है। आप उसे खुला छोड़ रहे हो और मौका दे रहे हो कि आपके बाद वाले हर इंसान को वो अपशब्द ही बोले। आप एक इंतजार कर रहे हो कि कोई और आए, कोई आपकी मदद करे, उस मदद का सहारा लेकर आप उस इंसान से अपने अपमान का बदला लो। ये कभी नहीं होगा। लड़ाई आपकी है, आप लड़ोगे तो ज़रूर आपका कोई साथ देगा, और नहीं देगा साथ तो जन्म तो आपने अकेले लिया है, मरना भी तो अकेले है। फिर क्यों ढूंढ रहे हो? जब अपमान आपका हुआ है तो उस अपमान की कीमत उस इंसान को चुकानी पड़ेगी। आपको बस समझना इतना है कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर लोगों से मदद मांगोगे तो उस मदद के बदले बस भीख मिलेगा, और अगर लड़ोगे अपनी लड़ाई तो लोग आपके साथ ज़रूर लड़ने आएंगे। पहले कोशिश तो करो। लोग कहते हैं कि हाँ कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई आपसे लड़ रहा है तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ो। लेकिन उस आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उस इंसान को जवाब नहीं देना है। उस आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सो जाना है, भूल जाना है उस चीज़ को। उस चीज़ को आपको कभी नहीं भूलना है। जब तक आपका जीवन है तब तक उसे याद रखना है, क्योंकि जब मौका मिलेगा तब आपको उस अपमान का बदला ज़रूर लेना है। अपमान का बदला इसलिए लेना है ताकि वो इंसान समझ सके कि हाँ उसने किसका अपमान किया है, ताकि वो इंसान दोबारा वो गलती किसी और इंसान के साथ न करे। सिर्फ आप ये तय कर सकते हो कि उस इंसान का अपमान कब तक सीमित रहेगा। सिर्फ आप तय कर सकते हो कि उस इंसान को आपका अपमान करने का अधिकार है कि नहीं है।
ये अधिकार आप देते हो और इस अपमान के अधिकार को छीनने का अधिकार सिर्फ आपका है। जिंदगी में आप हजारों गलतियां करते हो, कुछ गलतियों के बदले आपको अपमान मिलता है, तो उस अपमान को गले लगा के स्वीकार करो, क्योंकि वो आपकी गलतियां हैं, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपके मन में व्याकुलता रहेगी। आप इग्नोर कर सकते हो, मन शांत नहीं होगा आपका। अगर उस मन को स्थिर करना है, अगर चाहते हो कि चैन की नींद लगे, तो अपने अपमान को स्वीकार करो, क्योंकि गलती आपकी है बस इसलिए। लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो अपमान को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तब गलती आपकी परवरिश की होगी, तब गलती आपके जन्म का होगा कि आपका अपमान होने के बावजूद भी आप उस इंसान को छोड़ रहे हो। कुछ लड़ाइयों में आपको नहीं पड़ना चाहिए, जो लड़ाइयाँ आपके सोच के बाहर की हो। अगर कोई मदद करे तो उसकी मदद करो। जिन सड़कों पे, जिन रास्तों पे आप चलते हुए जाते हो, भीड़ देख के आप ये समझ जाते हो कि हाँ कुछ न कुछ हुआ है, और वहाँ जाने के बाद अगर आपको ये देखने को मिलता है कि हाँ दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, अगर उन दोनों के बीच क्या बात हुई है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, आप नहीं जानते हो, तो नहीं पड़ना चाहिए उन दोनों के बीच में। लेकिन अगर जीवन और मृत्यु का सवाल हो, वहाँ पे ज़रूर आपको बोलना चाहिए, वहाँ पे ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक जीवन है जो शायद समाप्त हो सकता है। देखते हैं जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, उन्हें घमंड इतना होता है कि अपने से छोटों का अपमान करते हैं। आप अगर उनसे कमज़ोर हो तो अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि वही मजबूती आपको इतनी शक्ति दे सकती है कि उस अपमान के बदले उस इंसान को एक थप्पड़ मार सको। वो थप्पड़ हाथ से नहीं मारना है, वो थप्पड़ आपकी कामयाबी मारेगी उस इंसान को। क्योंकि जिसने आपका अपमान किया है वो समझ सके कि जिसका मैंने अपमान किया है वो इंसान आज मुझसे आगे है। उसके नर्म शब्द, झुकी हुई निगाहें आपसे माफ़ी मांगती हुई नजर आएंगी। वो उस शब्दों में न बोले, लेकिन उसका दिल हर बार आपसे माफ़ी मांगेगा, क्योंकि आज उसका समय जा चुका है, आज आपका समय है। जब आपका समय बेहतर हो तो कमज़ोरों पे ध्यान दो। जो आपके पास कमज़ोर इंसान हो उसकी कभी भी अपमान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज वो कमज़ोर है और आज आप मजबूत हो सकता है कल को वो आपसे ज़्यादा मजबूत हो जाए और आप उसके सामने एक कमज़ोर इंसान बन जाओ। ये तो प्रकृति का नियम है। अपमान के बदले अपमान ज़रूर मिलता है। जब आप किसी का अपमान करते हो, ज़रूरी नहीं है उस अपमान का बदला वही इंसान ले। कभी कभी ईश्वर, ये प्रकृति उस अपमान का बदला लेती है, और जब प्रकृति और ईश्वर उस अपमान का बदला लेते हैं तो आपको शरण नहीं मिलेगा कहीं भागने के लिए, कहीं दौड़ने के लिए। शब्द आपके पास बहुत सारे हैं। देखो कि उन शब्दों से किसका अपमान हो रहा है, किसको सम्मान मिल रहा है, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, किसका मन दुखी है, किसका मन अंदर से आपको श्राप दे रहा है, अब शब्द बोल रहा है क्योंकि जो सही है और आप बेमतलब का उसका अपमान कर रहे हो, उसके शब्द आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसके शब्द कीमती हैं, क्योंकि वो दुखी है और सही है। और हर एक इंसान में ईश्वर है, यही तो प्रमाण है। उस समय का चक्र देखो, जो आज आपके लिए भारी है उस इंसान के लिए कमज़ोर है, कल उसके लिए भारी होगा, आपके लिए कमज़ोर होगा। और ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि आपका मन किसी और के कंट्रोल में ना हो। कोई दो बात बोल दे तो इतना गुस्सा मत करो कि गुस्से के शांत होने के बाद आपको महसूस हो कि मैंने क्या क्या बोल दिया। खुद की निगाहें झुक जाएं, शर्म से आप पानी पानी हो जाओ, कुछ बोलने लायक ना रहो। इसलिए अपने गुस्से को शांत करो, उस गुस्से में बोले गए शब्दों को याद करो कि हाँ, आपने अपने गुस्से में किसका किसका न चाहते हुए भी अपमान किया। उस अपमान का क्या, जो सिर्फ एक शब्द के कारण आपके गुस्से ने किया। उस गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि वो गुस्सा आपके मन को व्याकुल कर देता है। सिर्फ एक इंसान ने जो चाहा उसने वो कर दिया। एक इंसान अगर किसी को गाली दे रहा है, उसे आप जाके सफाई दे रहे हो, उसे बता रहे हो कि मैंने गलती नहीं की है, तो ये आपकी गलती है। अगर एक कुत्ता भौंक रहा है तो हाथी उसे सफाई नहीं देगा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये उस कुत्ते की गलती है। और उसके ऊपर अगर हाथी पैर रख के चला जाता है तो इसमें भी उस कुत्ते की ही गलती है, क्योंकि वही भौंक रहा था, वही किसी के रास्ते को रोक रहा था। और इसलिए उस हाथी के अपमान के बदले उस कुत्ते का जीवन समाप्त हो गया। अपमान की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, हमें जो चीज़ नहीं करनी थी हम वो भी करने लगते हैं। जो कपड़े हम पे अच्छे नहीं लगते हैं, किसी और को देख के हम वो कपड़े खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि हम उसके जैसा लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप जिस इंसान को देख के अपने लिए पहनावे की वस्तुएं खरीद रहे हो, वो भी आप में उतना ही बेहतर और अच्छे लगें। हो सकता है उससे बुरे आप लगो। इसलिए देखो खुद के लिए क्या अच्छा है, किसी और को देखोगे किसी और के लिए क्या अच्छा है, उस हिसाब से करोगे और आपके जीवन में वो चीज़ सही ना हो तो वो तो बिल्कुल गलत है ना। इसलिए हमारा दिमाग कभी कभी कोई और कंट्रोल करता है, कोई और चलाता है। एक तो गुस्से के बदले गुस्सा, गाली के बदले आप भी गाली देते हो। उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। हर एक गुस्से का जवाब आपको तुरंत नहीं देना है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कुछ टाइम लो, कुछ समय लो और अपने आप को मजबूत करो। जो इंसान आपको गाली दिया है उस इंसान से मजबूत करना है आपको, क्योंकि तभी उस अपमान का बदला आप ले सकते हो। जब तक आप उससे कमज़ोर रहोगे तब तक आप उसका बदला नहीं ले सकते हो और उस बदले के बदले आपको सज़ा मिलेगी।